अब सवाल यह है कि पुतिन की शर्तें क्या हैं। पुतिन ने आज कहा है ना कि हम बातचीत को तैयार हैं, लेकिन हम बातचीत करेंगे अपनी शर्तों के आधार पर। तो वो शर्तें क्या हैं पुतिन की, अब आपको दिखाते हैं कि कौन सी वो 3 शर्तें हैं। अगर पश्चिमी देश मान गए तो फिर पुतिन भी मान जाएंगे, लेकिन ये शर्तें आसान नहीं हैं, ये शर्तें इतनी सिंपल नहीं है। देखिए, पहली शर्त, पुतिन की 3 शर्त, क्रीमिया को रूस का अभिन्न अंग माना जाए। अब क्रीमिया 2014 में हथिया लिया था पुतिन ने, यूक्रेन का एक तरह से दक्षिणी इलाका, उस पर कब्जा कर लिया था और पूरी दुनिया में मच गया था घमासान। उस समय भी याद होगा आपको, बहुत सारे प्रतिबंध लगे थे रूसी राष्ट्रपति और रूस एज ए नेशन पर। लेकिन अब ये शर्त रख रहे हैं पुतिन साहब कि ठीक है, हम डीएस्केलेट हो जाएंगे, टेंशन को आगे नहीं बढ़ाएंगे अगर आपने क्रीमिया को रूस का अभिन्न अंग माना जाए। और इसे अंतरराष्ट्रीय मान्यता की बात कर रहे हैं, वो किसी पर्टिकुलर नेशन नहीं, अंतरराष्ट्रीय मान्यता दी जाए। दूसरी शर्त, यूक्रेन को नाटो में शामिल ना किया जाए। ये तो उनकी स्वाभाविक सी सबसे बेसिक शर्त है और सारी टेंशन की जड़ में तो यही है। यूक्रेन को नाटो में शामिल होने की जो कोशिशें की गई हैं वो रूसी राष्ट्रपति को नागवार गुजरी है। हमने इसको सिलसिलेवार तरीके से आपको बताया भी था कि इसका मतलब क्या है। बहरहाल, तीसरी जो शर्त है, पश्चिमी देश यूक्रेन को हथियार देना बंद करें। आपने देखा होगा जब से ये टेंशन्स एस्केलेट हुई थी, पश्चिमी देश जो है, अब नाटो का सदस्य तो नहीं है यूक्रेन, लेकिन नाटो के बहुत सारे देश, पश्चिमी सहयोगी यूक्रेन को लगातार अपरोक्ष रूप से हथियार सप्लाई कर रहे थे, उससे चिड़े हुए हैं। अब पुतिन कह रहे हैं कि भैया इन तीनों शर्तों को मान लो तो हम डीएस्केलेट कर लेंगे, टेंशन्स को हम भी कम कर लेंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या इन प्रतिबंधों के दबाव के आगे पुतिन झुकेंगे? लगता ऐसा नहीं है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि उनके पास बहुत सारे विकल्प हैं। इनफैक्ट कहा यह भी जा रहा है कि पश्चिमी देशों के ये जो प्रतिबंध हैं, इससे बहुत ज्यादा पुतिन पर असर पड़ने वाला है नहीं। विदेशी मुद्रा भंडार का पहले से ही एक बड़ा जखीरा पुतिन साहब के पास है और वो खास तौर से इस बात की तैयारी कर रहे थे कि जैसे ही मैं ये बम फोड़ूंगा, जैसे ही मैं कहूंगा कि भैया हमने लुहांस्क को, दोनेत्स्क को मान्यता दे दी है या यूक्रेन पर हम थोड़ा सा टेंशन बढ़ाएंगे, उनको पता था कि हमारे ऊपर प्रतिबंध लगने हैं। तो क्या पुतिन पर ये प्रेशर जो बिल्डअप करने की कोशिश की गई है वो काम आएगी किसी तरह से? ये एक बड़ा सवाल है